हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपके एडमिट कार्ड अब आ चुके हैं। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक रह गया है। 4 से 5 दिन आपके एग्जाम को रह गए हैं। 26, 27 और 1 जनवरी को भी इस बार पेपर होगा, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। सीपीसीटी के बहुत ही ज़्यादा बच्चों को इस बार एग्जाम देना है। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी मेरे साथी स्टूडेंट जो मेरे साथ प्रतिदिन मेरे साथ क्लास में जुड़े रहते हैं, कमेंट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उन सभी का टेस्ट निकल जाए। जिन जिन ने तैयारी की है, लगन से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है सीपीसीटी को लेकर, हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। और आपको मालूम होगा कि आपको इन्हीं एग्जाम को नज़दीक देखते हुए हमने एक 900 प्लस क्वेश्चनों की एक पीडीएफ बनाई थी। अभी तक उसको 300 यानी 300 से अधिक लोगों ने उसको परचेस कर लिया। अगर आपने परचेस नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी नंबर दे दिया, आप उसको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उसको परचेस कर सकते हैं। आइए, आज की क्लास थोड़ी अलग होने वाली है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट हटा लिए हैं, डायरेक्ट इनके आंसर आपको 1 लाइन फैक्ट आंसर है, क्योंकि अब समय नहीं है क्लास को ज़्यादा बड़ा करें। और मैं इसमें आपको 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आऊँ। 50 से भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, यानी 51, 52 क्वेश्चन है। तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और 1 बाई लाइन फैक्ट हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बस क्लास अंत तक बनी रहिए। किसी सिंगल यानी एकल किसी सिंगल बाइनरी डिजिट को किस रूप में जाना जाता है, तो बिट के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर दूसरा देखेंगे, एक कंप्यूटर की कुंजी कीबोर्ड को एक खालिस्तान डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इनपुट बोलते हैं। यानी एक कंप्यूटर कुंजी कीबोर्ड को एक इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। कीबोर्ड हमारी क्या है, एक हमारी इनपुट डिवाइस है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए पढ़ने के लिए बता देता हूँ। वो ये है दोस्तों, MS ऑफिस आपको पूरा प्रैक्टिकली करके जाना है। जैसे कि जिसमें आपको खास तौर पर MS वर्ड 2016, MS एक्सेल 2016 और पावर पॉइंट याद रखना। MS वर्ड और MS एक्सेल को ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना। उनमें से पढ़ना क्या है, ज़्यादातर उनकी सारे प्रैक्टिकल करके देख लेना। और थोड़ा सा आप उसमें क्या करना, किस टैब के अंदर कौन से मेनू आते हैं ये जरूर याद कर लेना दोस्तों। ये आपसे पूछे जाएंगे, याद रखना। जैसा कि अभी एग्जाम, इसके पहले एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, बताइए स्टाइल मेनू किस टैब के अंतर्गत आता है, तो होम टैब के अंतर्गत आता है 2016 का खास तौर से। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे निम्नलिखित डिवाइसेस में से कौन सी डिवाइस को नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता, तो माउस को नहीं किया जा सकता है। इसमें जो उसके ऑब्जेक्ट थे मैंने हटा दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा वह है, किसी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर किए गए डाटा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो बाइट्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर किए गए डाटा को मापने के लिए हम बाइट्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाइट्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन देखेंगे वो हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उद्देश्य ये नहीं है, उपयोगकर्ता इनपुट आउटपुट कम समय करना। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, उपयोगकर्ता इनपुट कम समय करना, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अपना 6वां जो क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन हमारे यूनिक्स में पासवर्ड बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो यूनिक्स में पासवर्ड बदलने के लिए हम पासवर्ड का ही यूज करते हैं, पासवर्ड ऑप्शन का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 7वां जो है हमारा, कंप्यूटर के बूट होने पर कौन सा प्रोग्राम खुद को चलाता है, तो कंप्यूटर पर देखिए जब बूट होता है कंप्यूटर, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, कंप्यूटर के बूट होने पर कौन सा प्रोग्राम खुद को चलाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा वर्क करता है, याद रखना। अब चलते हैं अपना 8वां देखेंगे। खालिस्तान एक प्रकार का साधन डिवाइस है जिसका प्रयोग व्यक्तियों को उनकी आदतें यानी यूनिक शारीरिक या व्यवहारिक विशेषताओं द्वारा पहचानने के लिए किया जाता है, तो बायोमेट्रिक्स डिवाइस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, बायोमेट्रिक डिवाइस कहलाता है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 9वां जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जो टर्मिनल किसी भी जानकारी को संसाधित नहीं कर सकता है उसे इस नाम से जाना जाता है, उसे डंप टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या था, जो टर्मिनल किसी भी जानकारी को संसाधित नहीं कर सकता, यानी कोई भी काम नहीं कर सकता, उसे किस नाम से जान जाते, उसे डंप टर्मिनल नाम से जानते हैं। चलते हैं यहाँ पर 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। किसी मल्टीपल चॉइस आंसर शीट पर पेंसिल या पेन के निशान को पढ़ने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर OMR, और OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना। चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई को पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं, ठीक है ना, पिक्सल कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा और चलेंगे, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका ऐसा है, बहुत से स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं सर कैसे पढ़ें। यहाँ पर अभी तक आपने जो थ्योरी पढ़ी थी, आपने
प्रैक्टिकली टॉपिक बाई टॉपिक मैंने भी क्लासें बनाई थी टॉपिक बाई टॉपिक में थ्योरीज की। तो आपने अगर वो थ्योरीज की क्लास जैसे कि आपने नेटवर्क इंटरनेट वगैरह की थ्योरी पढ़ ली होगी, तो उनकी थ्योरी पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिक्सअप क्वेश्चन ला रहा हूँ, ये भी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपके पास कोई बुक्स है तो आप उससे आप टेस्ट सीरीज की कोई बुक्स है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपके पास कोई और मटेरियल हो तो उससे भी आप केवल एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने का समय है, याद रखना दोस्तों। और अगर समय आपके पास इतना है कि आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो एक बार सारा जल्द से जल्द रिवीजन भी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। यहाँ पर देखेंगे 12वां जो क्वेश्चन हो जाएगा हो जाएगा हमारा रजिस्टर निम्न में से किसका भाग है। तो रजिस्टर हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 13वां क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, प्रणाली विश्लेषण। क्या होता है, प्रणाली विश्लेषण होता है। चलते हैं यहाँ पर 14वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। तो सीडी हमारी क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है हमारा, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है सीडी, और जो कौन सी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखेंगे हमारा, प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर का किया जाता है। किसका किया जाता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर का किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। पहले इलेक्ट्रॉनिक यानी ENIAC किसने डिजाइन किया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी पहले देखा, दो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो ENIAC था। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक ना। तो किसने डिजाइन किया था यानी किसने आविष्कार किया था, तो जे प्रेस्पर एकट और जॉन डब्ल्यू मोचली ने किया था, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो MD कमांड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए हम MD कमांड का उपयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, टाइपिंग की स्पीड आपकी बहुत ज़रूरी है, खासतौर से इंग्लिश की 30 चाहिए होती है, तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। अगर आप जैसे समय आपके पास कम है, जैसे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश की टाइपिंग तो मेरी 20 की आ रही है, 25 की आ रही है, तो देखिए अब इतना समय नहीं है कि आप उसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि घर पर आपकी कम से कम 40 से 45 की स्पीड आना चाहिए, जब जाके वहाँ पर 32 या 33 की स्पीड आती है। अब जितना हो सके हिंदी प्लस कंप्यूटर की टाइपिंग को फोकस करिए, हिंदी और कंप्यूटर पर, या सॉरी दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चनों पर फोकस करिए, क्योंकि अगर आपके हिंदी और कंप्यूटर निकल जाता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। और जैसे ही आप CPCD क्रॉस हो जाएंगे, हमने आपके लिए एक पूरा एक मैप खाका बना लिया है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इस बार सिलेक्शन पक्का दिला के छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें 20 नंबर का कंप्यूटर आना है और ऑनलाइन मध्य प्रदेश इस तरफ उसका टेस्ट कंडक्ट कराने की तैयारी चल रही है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सारे मध्य प्रदेश के। अभी बहुत से जिलों से बच्चे जुड़ गए हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सतना, रीवा, भोपाल, इंदौर, तो धीरे धीरे और भी जुड़ते जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देखेंगे हमारा, एक प्रिंटर जो किसी प्रिंट तत्व और स्याही रिबन को एक सतत पेपर फॉर्म के चेहरे पर दबाकर आउटपुट देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक खाली जगहों को ढूंढता है और उन्हें समाप्त करता है और फाइल्स तथा अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन संचालन को बढ़ाया जा सके। तो ऑप्टिकल क्या हो जाएगा इसका, ऑप्टिमाइज ड्राइव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइज ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन देखेंगे, आपके ऑन करने के बाद आपका पर्सनल कंप्यूटर कौन से प्रोग्राम का प्रयोग करके सिस्टम को चालू करता है। तो BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दोस्तों। 21वां देखेंगे, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क को जोड़ता है। तो वायरलेस है, सीधा सा ऑप्शन था इसका। यहां पर देखेंगे वन लाइन फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटरों का एक नेटवर्क जो पूरे विश्व के लोगों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इंटरनेट किसका उदाहरण है, तो वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा बायोमेट्रिक्स का एक रूप नहीं है। तो पासवर्ड नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है 24वां, किसी दस्तावेज पाठ को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। तो डिलीट कुंजी का यूज करते हैं। देखिए इनके ऑप्शन तो थे, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए डायरेक्ट ही इनको वन लाइन फैक्ट में बदल दिया है, ऑब्जेक्ट इनके हटा दिए हैं। यहाँ पर चलते देखते हैं अपना, अगर आपको ऐसी क्लास पसंद आएगी तो मेरे रेगुलर जब तक आपके एग्जाम में ऐसी ही क्लास लाऊंगा, डायरेक्ट आंसर लाऊंगा, ऑब्जेक्ट हटा दूंगा, 50+ क्वेश्चन आपको डेली ऐसी देने की कोशिश। अगर आपको ये क्लास पसंद
आती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि सर हाँ ठीक है ऐसी क्लास चलेगी। ऑब्जेक्ट हटा दूंगा, डायरेक्ट इनको वन लाइन फैक्ट आंसर लाऊंगा। यहाँ पर जो 25वां जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा ईथरनेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में किया जाता है। तो बस टोपोलॉजी में ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? ईथरनेट टोपोलॉजी में किसका उपयोग किया जाता है? तो बस सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। ईथरनेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में किया जाता है? तो बस टोपोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 26वां देखेंगे, एक गुप्त कोड जो एक ही प्रोग्राम में प्रविष्टि को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो पासवर्ड कहा जाता है। अब 27वां देख लेंगे। सॉरी दोस्तों, 27वां क्वेश्चन क्या है? 25 कंप्यूटरों वाले एक नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में कम केबल की आवश्यकता पड़ती है? तो रिंग टोपोलॉजी में कम केबल की आवश्यकता पड़ती है, याद रखना। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक फायरवॉल का एक प्रकार नहीं है? तो एक क्या है? एकल परत फायरवॉल। यहाँ पर 29वां क्वेश्चन देखेंगे, एक सॉफ्टवेयर जो एक प्रणाली में की जाने वाली बाहरी पहुंच यानी एक्सेस को रोकता है, वह हमारा फायरवॉल कहलाता है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन? एक सॉफ्टवेयर प्रणाली जो की जाने वाली बाहरी पहुंच से रोकता है उसको हम फायरवॉल कहते हैं। 30वां देखेंगे, किसी पावर पॉइंट विंडो में स्लाइड प्लेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक आमतौर पर एक विंडो की बाईं तरफ होता है जो उपलब्ध फाइलों के थंबनेल को दिखाता है दोस्तों। ठीक है ना। 31वां देखेंगे, किसी नेटवर्क टोपोलॉजी में किसे यहाँ पर जो लीनियर रेखीय टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है तो बस टोपोलॉजी को जाना जाता है। यहाँ पर 32वां देखेंगे, सही विकल्प का चयन करें जो केवल ग्राफिक्स फाइलों को इंगित करता है। तो देखिए BMP और डॉक जो हमारा है वह हमारा ग्राफिक फाइलों को इंगित करता है। यहाँ पर और क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है? तो सर्कल टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। टोपोलॉजी का एक प्रकार, सर्कल टोपोलॉजी का एक प्रकार कोई नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है तो सर्कल टोपोलॉजी हमारा टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। यहाँ पर 34वां देखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का आकार बदलने का पहला चरण है? किसी कोने या सीमा बॉर्डर की ओर पॉइंट करना। ठीक है ना। यहाँ पर 35वां, यहाँ पर जो उसका क्वेश्चन था उसका आंसर ये है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 35वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मल्टीमीडिया की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। चलते हैं 36वें की तरफ, निम्नलिखित में से कौन विंडोज कर्नल को मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों हमारा? निम्नलिखित में से कौन विंडोज कर्नल को मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार है? तो MBR। ठीक है ना। MBR हमारा इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे 37 में क्या है? NFS का पूरा नाम नेटवर्क फाइल सिस्टम। NFS का पूरा नाम क्या हो जाता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। यहाँ पर देखेंगे 38 में क्या है? टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हुए इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा आवश्यक है? तो मॉडेम आवश्यक है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको क्लास में दिक्कत हो रही होगी, मैंने इनके ऑब्जेक्ट हटा दिए, वो मिस्टेक हो गई थी और क्लास का टाइम हो रहा था। अब उम्मीद है अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो ऐसी लाऊंगा, पर नहीं तो कल से आपके लिए फिर से रूटीन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है ना। अब चलते, आज का आप मैनेज कर लीजिए। यहाँ पर देखते हैं 39वां क्वेश्चन क्या है हमारा? F12 कुंजी क्या करती है? तो सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है। क्या करती है? सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है। यहाँ पर 40वां क्वेश्चन देखेंगे, MS एक्सेल में टेक्स्ट विषय वस्तु का समाकलन निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर किया जा सकता है? तो यहाँ पर इनकी ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं %। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, किसी छोटी सी वेबसाइट के लिए निम्नलिखित में से किससे स्पेस खरीदने की आवश्यकता होती है? तो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है? तो देखिए ISP इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 43 में देखेंगे, इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो होस्ट के नाम से जाना जाता है। 44 में देखेंगे हमारा MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी है? तो F7। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि MS वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी है? तो F7 है। यहाँ पर 45 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो सेंटर नहीं होता, याद रखना।
टॉप होता है, बॉटम होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है और हमारा सेंटर नहीं होता है। यहाँ पर 46वां क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड 2016 में गटर मार्जिन क्या है? तो मार्जिन जो पृष्ठ के बाइंडिंग साइट में प्रिंट करते समय छोड़ा जाता है या जोड़ा जाता है, ठीक है ना, जोड़ा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने 47वें क्वेश्चन की तरफ। कॉपीराइट संकेत सृजित करने के लिए या बनाने के लिए हम किस शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो अल्ट कंट्रोल प्लस सी का करते हैं। किसका करते हैं? अल्ट कंट्रोल प्लस सी का करते हैं। और F8 यानी F8 कुंजी को 3 बार दबाने से एक वाक्य सिलेक्ट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 49वां वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN का यहाँ पर फुल फॉर्म बताया जा रहा है। किसका? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के माध्यम से एक टर्मिनल बनाता है। क्या बनाता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से एक टर्मिनल बनाता है। यहाँ पर 50वां क्वेश्चन हो जाएगा, लिज ईमेल प्राप्त कर सकती हैं लेकिन वह ईमेल भेज नहीं सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी समस्या हो सकती है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अपना 51वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टॉगल केस का उदाहरण है? तो देखिए टॉगल केस का एक उदाहरण है, पहला लेटर होता है हमारा स्मॉल, बाकी सारे लेटर हमारे कैपिटल्स में बदल जाते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट F3, ये हमारे सारे केसेस में वर्क करती है। 52वां क्वेश्चन हमारा, MS एक्सेल में सेल या फॉर्मूला बार में सक्रिय सेल के ऊपर किसी सेल में फॉर्मूला कॉपी करने के लिए संयोजन कुंजी कौन सी है? कॉम्बिनेशन कुंजी हमारी कंट्रोल प्लस। क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस। और यहाँ पर एक निशान दिख रहा होगा आपको चिन्ह, ठीक है ना, इसका यूज़ किया था। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी या नहीं आई होगी, आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आज के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्लास में मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी और टाइम हो रहा था क्लास अपलोड करने का। कल से हम आपको वापस से, अगर आपको ऐसी क्लास पसंद है तो वन लाइन फैक्ट लाऊंगा, या अगर कोई 4 ऑप्शन फिर एक आंसर वाली क्लास चाहिए हो तो वो भी मैं मैनेज कर दूंगा दोस्तों। आज के लिए आप लोग मैनेज कर लीजिए, कल से आपके लिए रूटीन में फिर से डेली क्लास आएंगी और मिलते हैं जल्द अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।